इस वक्त हम मधेपुरा के कला भवन में है। मधेपुरा के कला भवन में आज लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वक्फ एक्ट काला कानून के विरोध में एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरे और यहाँ पर वही एहतजाज एक विरोध प्रदर्शन के रूप में बदल गए। धरना प्रदर्शन हो रहा है और 4 बजे डीएम साहब को मेमोरेंडम सौंपा जाएंगे। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती साहब है जी। वक्फ कानून काला कानून को लेकर आज आप लोग देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में विरोध एहतजाज करने के लिए क्या मामला है, पूरी जानकारी जी। आज 3 मई है और पूरा मधेपुरा ज़िला ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के आवाज़ पर, इमारत शरिया के आवाज़ पर पूरे धर्म, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, वो आज वक्फ को बचाने के लिए वक्फ कानून जो सरकार लाई है और जो अब एक एक्ट बन चुका है, उस एक्ट के ख़िलाफ़ कि सरकार इस कानून को वापस ले, आज पूरा मधेपुरा ज़िला यहाँ पर इकट्ठा है। और हमारे मुसलमान भाई और मुसलमान भाई के साथ दूसरे धर्मों के मानने वाले भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं, हमारी मांग ये है कि ये कानून जो है एक तो संविधान के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। तो हमारी मांग ये है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली और ये रैली आपको झिटकिया से मधेपुरा तक आई है और इसमें पूरे ज़िला के लोग मौजूद हैं और सिर्फ सबकी एक ही आवाज़ है कि ये जो कानून सरकार बनाई है वक्फ के ख़िलाफ़, ये जो है एक तो शरीयत के अंदर जो मुसलमानों की शरीयत है उसके अंदर हम इसको दखल अंदाज़ी मानते हैं। फिर ये संविधान के आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के भी इसके अंदर आर्टिकल 25 और 26 का भी वैल्यूशन है। इसके ज़रिए कानून जो हिंदुस्तान का संविधान है ये उसके ख़िलाफ़ भी है। ये माइनॉरिटी के शरीयत के अंदर एक तरह से दखल अंदाज़ी की कोशिश है। तो आज पूरे मुसलमान इसी बात को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। हम किसी भी ऐसे तरह के कानून को कबूल नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात ये भी है, एक बात तो ये रही, दूसरी बात ये भी है कि आपने जिस कौम के लिए कानून बनाया है, आपने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है, लेकिन मुसलमान इस कानून से खुश नहीं है। आपने जिसके लिए कानून बनाया है उनकी खुद मांग ये है कि सरकार जो है इस कानून को वापस ले। सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती है, हम संविधान के दायरे में रहकर, इसलिए कि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के माना ही अमन के हैं, सलामती के हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है, तो हम बिहार सरकार से भी मांग करेंगे कि वो इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। और केंद्र सरकार से इसलिए कि जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म जो है या प्रधानमंत्री जो है वो किसी एक कौम के, किसी एक धर्म के नहीं होते, वो हर एक धर्म के होते हैं। मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपने इस कानून को बनाया है, इस कानून को वापस लें। हम इस कानून के ख़िलाफ़ हैं, इस कानून को कबूल नहीं करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि ये जो पसमानदा समाज है, जो निचले तबके गरीब मुस्लिम हैं, उन लोगों के लिए बिल फ़ायदा होंगे। तो आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या मुस्लिम उन लोगों की पैदा सरकार की तरफ से फैलाया गया अफवाह है। पहले से भी उसके अंदर जो है पसमानदा समाज के लोग मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि जब उन्हें जो है लोग पकड़ करके उनका जो है उनको मार देते हैं, एक भीड़ के ज़रिए उनका जब इनकाउंटर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उस वक्त जो है पसमानदा समाज नहीं रहता, उस वक्त सिर्फ एक मुस्लिम होता है। तो ये मुसलमानों को जो है बड़ी कैटेगरी में और छोटी कैटेगरी में बांटने की ये कोशिश है। मुसलमान मुसलमान होने के हैसियत से बराबर है। आप देखें कि हमारी मस्जिद में जब कोई आता है तो खा वो छोटी ज़ात का हो या बड़ी ज़ात का हो, हर एक जो है बराबर होते हैं। मुसलमान के मस्जिद में गरीब या अमीर का कोई लिहाज नहीं होता कि वो किस ज़ात का है, वो पठान है या शेख है या किस ज़ात का है, कोई लिहाज नहीं होता। वो मस्जिद के अंदर इकट्ठा होते हैं। तो मुसलमान तमाम इकट्ठा हैं, मुसलमानों में कोई पसमानदा इस तरह की बात, सरकार की ये कोशिश है कि मुसलमानों को बांट दिया जाए। नाम आपका? मोहम्मद अबू बकर कासमी, ज़िला मधेपुरा।